सारे साथियों को मेरा नमस्कार। तो ये जो आर्ट ऑफ बिहेवियर है ना, ये खाली एक सेशन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है और रिश्तों को बेहतर रखने का भी एक तरीका है। और ये जो आर्ट ऑफ बिहेवियर है ना, ये कोई भी नहीं सिखाता है और हमारे भारत में भी कहीं भी आर्ट ऑफ बिहेवियर की जो कला है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है। ये जो आर्ट ऑफ बिहेवियर की ये जो कला है ना, अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जो व्यवहार है ना सबके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सफलता जो है ना वो ज़रूर से मिलेगी। और साथ ही साथ में जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस है ना, ये केवल हमें डिग्रियाँ देती हैं। ये हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे हम अनुशासन में रहें, कैसे किससे व्यवहार करें। तो आप सभी बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आप सभी को आज ये आर्ट ऑफ बिहेवियर का शानदार सेशन को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। और ऐसी बात कही जाती है कि जिन लोगों की फैमिली होती है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। सो ये जो सेशन है ना, इसको ज़रूर से अपनी फैमिली के साथ अटेंड करें और पेन और डायरी लेकर ज़रूर से बैठें और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो भी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, उसको ज़रूर से डायरी में ज़रूर से नोट डाउन करें और ना केवल नोट डाउन करें, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर से अपनाएं। So, without any देरी किए बुलाना चाहूंगी वन एंड ओनली मिस्टर रमेश परेल सर। सो सर प्लीज। थैंक यू खुशी। आप सभी लोग को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। साथियों, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आज का सुबह हमें देखने का सौभाग्य मिला है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत धनी हूँ कि मैं आप लोग के बीच अभी उपस्थित हुआ हूँ और मेरा परम सौभाग्य है। साथियों, आज का दिन आपका शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। और हम इस सेशन को चालू करने से पहले हम ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। तो हाथ सभी जोड़ेंगे। हे ईश्वर, तुमने मुझे जो ये जीवन दिया है उसके लिए मैं हृदय और आत्मा से आभारी हूँ। तुमने मुझे जो इतना अच्छा परिवार दिया है, ये परिवार मेरे जीवन के लिए बहुत महत्व है और इस परिवार के साथ मुझे सुख से रहना है, आनंद से रहना है, प्रेम से रहना है। हर वो रिश्ते को मैं निभाऊंगा जो रिश्ते ऊपर वाले ने मुझसे जोड़ा है। और मेरी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमी है, ये मेरा वचन है, इसके लिए मैं तैयार हूं, मैं सुधार करूंगा। मेरे माता पिता, मेरे गुरु, संपूर्ण प्रकृति जगत, सूर्य, हवा, पानी, सभी को धन्यवाद जिनसे मेरा और मेरे परिवार का जीवन चल रहा है। हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिक भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धन्यवाद आप सभी लोग का। साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि ये सेशन हर व्यक्ति के परिवार से जुड़ा है। ये सेशन हर सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आज आप लोग के बीच आया हूं इस सेशन को लेकर। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और जितने साथी आज मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे जूम में हो, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का प्रमाण है कि आप मेरी बातों को पसंद करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद कई चीजें हमें पता है, शायद कई चीजें हमें पता नहीं है। ये सारी चीजों को हम सीख जाते हैं, अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता हमारा इंतजार कर रही है। साथ ही साथ हमारे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, आनंद का माहौल रहेगा, हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। तो साथियों, आप तैयार हो जाइए। जितने लोग फेसबुक में अगर देख रहे हैं,
यदि आपको पावर पॉइंट चाहिए, क्योंकि फेसबुक में मैं सिर्फ आपको लाइव दिख रहा हूं, पावर पॉइंट आपको नहीं दिख पाएगा। अगर किसी को भी मेरा पावर पॉइंट चाहिए, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर एक बार नोट कर लेंगे, 7000292621। आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। साथियों, आर्ट ऑफ बिहेवियर क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, मैं आपको बता दूं। हमें जो रिश्ते मिलते हैं ना, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बना के देता है, कुछ रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं। और करोड़ों लोग हैं हमारे भारत देश में, 140 करोड़ के आसपास। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं। इनमें से कुछ ही 100 लोग या कुछ हजार लोग हमारे जीवन में आते हैं, जिनसे हम मिलना है, बातचीत करना, जिंदगी गुजारना आदि करते हैं। और हमारा जीवन, ऐसा कहा जाता है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है। साथियों, ये हिंदू धर्म की बात है, ये हमारे शास्त्रों की बात है। 84 लाख योनि, और अगले जन्म में हम क्या होंगे कोई पता नहीं। तो जो भी हमें रिश्ते मिले हैं, क्या आपको नहीं लगता हम प्रेम पूर्वक, खुशी से, हंसते गाते हुए हम गुजारे? देखिए, पैसे की आवश्यकता हर इंसान को है। पैसा खुश रहने का एक तरीका है, जो मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन जिंदगी को बेहतर रखने का तरीका सबसे अच्छा है, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के से व्यवहार अच्छा रखे। साथियों, ये एक बार होता क्या है, एक नवयुवा रहता है, उसके माता पिता रहते हैं, और नवयुवा को, उस लड़के को, उसके माता पिता लोग काफी डांटते रहते हैं एक प्रकार से। क्योंकि जब सुबह उठता है, उसके माँ बाप बोलते हैं, अपने बिस्तर को ठीक नहीं करोगे? चिल्ला के बोलते हैं, मोहन अपने बिस्तर को ठीक कर दो। बिस्तर ठीक करता है, सुबह उठता है, बिस्तर ठीक करके फिर उसके बाद बोलता है, आप जाओगे बाथरूम में, नल बंद क्या ना करके आना ठीक से, नहीं तो पानी टपकते रहता है। ऐसे बार बार रोज का होता है, वो लड़का परेशान हो जाता है। इस दिन उस लड़के का इंटरव्यू रहता है, और मन ही मन क्या सोचता है, मैं इंटरव्यू पास होऊंगा, नौकरी लगेगा, माँ बाप को छोड़ के शहर में सेटल होऊंगा। ये रियल स्टोरी है ना। वो घर में हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं, माँ बाप टोकते रहते हैं, उसको कोई ना कोई काम देते रहते हैं। जब घर से बाहर निकलोगे, देखना लाइट बंद रहे, पंखा ना चले, ऐसे करके हमेशा। अपने कपड़ों को ठीक से जमा दो, अगर खाना खाए हो तो आप बर्तन को सही जगह पे रख दो, अपने कपड़े को व्यवस्थित रखिए। ऐसा करके बहुत सारे काम बोलते हैं। वो लड़का परेशान हो चुका रहता है, झल्ला चुका रहता है। उसका इंटरव्यू का दिन रहता है, इंटरव्यू में जाता है, देखता बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, बहुत सारे स्मार्ट अच्छे अच्छे लड़के लोग रहते हैं। वो लड़का सोचता है, मेरी नौकरी यहाँ कहाँ लगी। फिर भी वो बैठता है तो और लोग को बोलता है, भाई परसेंट क्या है, कितना पढ़ाई लिखाई, तो देखता है उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वो और मन ही मन सोच लेता है, मुझे नौकरी मिलना तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी आया हूं इंटरव्यू देने, ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। काफी देर वेट करने के बाद उसका टाइम आया, लेकिन बोले कि लंच हो गया था, लंच के बाद का इंटरव्यू उसका टाइम आया। बोले कि आप ऊपर जाइए, ऊपर में इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि बॉस यहाँ बैठे थे, अब ऊपर में इंटरव्यू लेंगे। ऐसा करके बहुत सारे लोग इंटरव्यू के चले जाते हैं, और वो जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है ना, वो लोगों के फाइल को देखता है और फटाफट फटाफट 1-2 मिनट के अंदर भेजते जाता है। बहुत भीड़ रहता है, लोगों को समझ नहीं आता कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है इंटरव्यू में, कैसे सवाल कर रहे हैं। कोई आके बता नहीं, पता नहीं यार, वो पता नहीं कैसा व्यक्ति है बॉस वहां का। वो फाइल वाइल देखता है, 2 मिनट ऐसे ही, फिर बातचीत करता है, फिर भेज देता है। इस लड़के को पक्का उम्मीद रहता है कि वो इंटरव्यू पास नहीं होगा। जाता है, बैठता है, बैठने के बाद उसके फाइल को चेक करते हैं। फिर जो बॉस रहता है बोलता है कि आपकी नौकरी डन, बधाई हो आपको, हाथ मिलाता है। वो लड़का चका जाता है एकदम, उसको करंट का झटका लग जाता है एक प्रकार का। ये क्या हो गया, इतने सारे लोग आए गए हैं, सबने बोला कि वो कुछ पूछता नहीं है, और लेकिन मुझे कैसे नौकरी मिल गया। तो जो बॉस बोलता है कि भाई क्या हुआ, वो एकदम अकबकाया रहता है। उसको फिर उसका मैनेजर हिलाता है, भाई क्या हुआ करके। तो नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा सर करके। तो बॉस बोलता है, पूछिए। सर, मेरे से ज्यादा परसेंटेज लोग, अच्छे दिखने वाले लोग, हर चीज में मेरे से बेहतर, लेकिन ये नौकरी मुझे क्यों मिली? जवाब आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे। बॉस बोलता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, ये नौकरी
तुम्हारे वजह से नहीं मिली है। तो फिर किसकी वजह से मिली है? ये नौकरी तुम्हारे माता पिता की वजह से तुम्हें मिली है। मेरे माता पिता मतलब आपसे बात की, आप उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं आज तक ना आपके माता पिता से मिला हूं, ना जानता हूं, ना कोई सिफारिश आई है। फिर मुझे नौकरी कैसे मिल गई? तुम्हारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं उसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है। अक्सर कहा जाता है संस्कार, आपको कैसे पता मेरे माता पिता ने मुझे क्या संस्कार दिए? आपने तो उसके बारे में कुछ पूछा नहीं, ना आप मेरे माता पिता को जानते हो। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए हैं और अनुशासन की सीख दी है। अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर की उसकी तरफ आगे बढ़ा के दिखाता है, और कैमरा लगा रहता है जगह जगह पे। जब से वो आया रहता है तब से उसकी एक्टिविटी दिखाता है। देखो, तुम यहाँ प्रवेश किए, बहुत सारे लोग बैठे थे, तुम्हें भी एक चेयर मिला। कुछ देर बाद एक लड़का आया हड़बड़ी में, बोला कि भैया बैठने को मिलेगा क्या? आपने अपनी चेयर छोड़ी। यह आपके माता पिता का संस्कार है। आपको पानी प्यास लगा, आप उठ के गए तो देख रहे थे 3 नल था, टिपक रहा था पानी, आप अपना पानी पिए, साथ में 2 नल को और बंद किया। और आते आते देखे कि जहां कोई नहीं बैठा वहां पंखा चालू था, तुमने पंखे को बंद किया। और आगे बढ़े तो लाइट चालू था, तुमने लाइट को बंद किया। ये सारे संस्कार तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिए। वो लड़का बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका दिल भर आता है, और वो सोच के आया रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत काम बोलते हैं, ऐसे ही सुजुल फुजुल बातें बोलते हैं, बार बार उसी उसी चीज को बोलते रहते हैं। मैं नौकरी लगेगा, उन्हें छोड़ के शहर में सेटल हो जाऊंगा। उसका चेहरा रोने टाइप का हो जाता है, और इंटरव्यू वाले को भी वो बात बताता है कि सर मैं ऐसा सोचा था। बोले नहीं, वो माँ बाप को कभी मत छोड़ना जो तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तुमको रोकते टोकते हैं। उनमें उनका प्यार है, उनकी शिक्षा है। अभी हो सकता है आपको बुरा लगे, अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन जिंदगी के जब रेस में जाओगे, जिंदगी के पाठशाला में जब भर्ती होगे, जब संघर्ष करोगे, जब स्ट्रगल करोगे, अपनी जिंदगी अपने दम पे चलाओगे, तो वही आपको व्यवहार जो बुरा लगता था आपकी जिंदगी की सीख हो जाएगी। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, याद रखिएगा आपके माँ बाप आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सीख है, शिक्षा है, और आपके भले के लिए बोल रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। तो वो घर जाता है मिठाई का डब्बा लेके, अपने माता पिता का पैर छूता है और रो रो के बोलता है कि बाबूजी, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचा था, और मुझे नौकरी मेरे वजह से नहीं मिली, मेरे परसेंट, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री की वजह से नहीं मिली, आप दोनों की वजह से मिली। आप लोग धन्य हैं। तो साथियों, अपने माँ बाप का कभी तिरस्कार ना करें। उनकी हर बातों में, हर उल्लाहना में, हर जो भी चीजें बोल रहे हैं उसमें एक सीख छिपी है। तो आज के सेशन से यही सीख लें, जितने लोग हैं, कि अपने माता पिता का हमेशा सेवा करें, उनकी बातों को माने। आज बुरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, स्त्री को लेकर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। एक दिन भी निभा ना सकोगे मेरा किरदार, वे लोग जो मुझे मसौरे हजार देते हैं। एक महिला की व्यथा है कि आप मुझे बोलते हो कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक दिन भी तो मेरा किरदार निभा के देखो। ये किरदार क्या क्या हो सकता है। ये किरदार किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक छोटी सी कविता के माध्यम से बता सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नारी शक्ति, नारी शक्ति और सहनशीलता की मिसाल है। नारी जैसा आज तक दुनिया में शक्ति भी नहीं है, न सहनशीलता है। जहां नारी नहीं वहां जीवन अंधकार है। स्त्रियां कुछ भी बर्बाद नहीं होने देती, और सहजती है, संभालती है, ढकती है, बांधती है, उम्मीदों के आखिरी छोर तक, कभी तुरपाई करके, कभी टाका लगा के, कभी धूप दिखा के, कभी हवा चला के, कभी छांट कर, कभी बिन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना, अपने घर में ही उन्हें खाली डिब्बा जोड़ते हुए, बची थैलियां मोड़ते हुए,
बची रोटी शाम को खाते हुए, दोपहर की सब्जी में तड़का लगाते हुए, दीवार की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए, बचे हुए खाने में अपनी थाली को सजाते हुए, फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, पुराना अचार हो, सीलन लगे बिस्किट हो, चाहे पापड़ हो, डिब्बे में पुरानी दाल हो या गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जी हो, फिर तकलीफ देता हुआ वो रिश्ता ही क्यों ना हो, सहेजती है, संभालती है, ढकती है, बांधती है, उम्मीद के आखिरी छोर तक। इसलिए आप अहमियत रखिए, वो जिस दिन से मुंह मोड़ लेगी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। मकान को घर बनाने वाली रिश्ता एक स्त्री से बनती है। उनसे पूछो जिन घर में नारी नहीं है वो घर नहीं मकान कहे जाते हैं। सभी नारियों का मैं सम्मान और सभी नारियों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ईश्वर ने पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति दी है, सहनशीलता दी है, नारी, स्त्री, जो किसी के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। तो साथियों, हर व्यक्ति से ही अनुरोध है कि स्त्रियों का, नारियों का आप सम्मान करें। आज के जो हमारा अध्याय है, शहद की बूंद, ये शहद की बूंद है क्या? ऐसा क्यों लगता है कई लोग को कि रिश्ते जबरदस्ती निभा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि बाहर के लोग आपको अच्छे लगते हैं लेकिन आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके भाई, आपके चाचा, आपके मामा, आपके काका आपको बुरे लगते हैं? बिहेवियर ऑफ आर्ट, जीवन जीने की कला, और आज का लेसन शहद की बूंद मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन में से एक है। और उम्मीद है इस सेशन के बाद आपका भी कमेंट्स आएगा, वाकई ये सेशन हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने रिश्ते जबरदस्ती लगते हैं, कंझट लगता है, दिक्कत वाला लगता है, परेशानी वाला लगता है, क्योंकि हम अपनों की अहमियत उनके रहते नहीं समझते हैं। अपनों की अहमियत उनके जाने के बाद समझ में आता है, लेकिन वो पल किसी के जीवन में ना आए। इसलिए आज के सेशन में हम शहद की बूंद को चर्चा करते हैं। आप फोटो देख रहे हैं ना, कितना तेज गुस्सा की है। ये गुस्सा करके आखिर क्या मिलेगा? एक कार्टून दांत को किटकिट किया है और एक छोटा सा मोनो बेचारा की आंखों में आंसू है। अगर आप गुस्सा है और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं, भड़ास निकाल भी देते हैं, इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, लेकिन जरा सोचो सामने वाले की दिल में और दिमाग में क्या गुजरेगी। क्या सामने वाले को आपकी इतना खुशी मिलेगा जितना आपको गुस्सा और भड़ास निकाल के मिला है? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वो आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं। जितना आप गुस्सा करोगे, जितना चिल्लाओगे, जितना अपनी भड़ास निकालोगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, चाचा हो, मामा हो, कोई भी आदमी, चाहे आपका टीम हो, आपकी बात को कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मान सकता आपकी बात को। और आप कभी सोच के देखिए, आपने अपना भड़ास तो निकाल दिया, गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन सोचो उसके दिल में क्या बीत रही है, उसकी आंखें भर आएगी। अगर आपको जिंदगी में बेहतर रिश्तों को करना है, आप गुस्से से बात ना करके, क्रोध जता के आप ना जाहिर करो आप कितने क्रोधित हो। आप बैठिए, दोस्ताना तरीके से बात शुरू करें। दोस्ताना तरीका है क्या? शहद की बूंद, और हमारा सिद्धांत है दोस्ताना तरीका। ये व्यक्ति कैसा लग रहा है आप लोग को? वो चैट में लिख के बताएगा। इसके अगर चेहरे में देखेंगे 12 बजा है दांत पूरा किटकिट ले, ऐसा लग रहा है बिकट ठंड लग रहा है इसको। और मुक्का ऐसा लग रहा है कि वैंडम है। वैंडम एक बॉलीवुड का स्टार है जो मुझे बहुत प्रिय है। उसकी फिल्म लायन हार्ट में देखा था। आई वॉज 10वीं क्लास में, तब से मेरी बाइक, मेरे कार में लायन हार्ट लिखा है। तो ऐसा लग रहा है वैंडम जैसे पंच निकाला है। तो साथियों, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है अभी
आपके मोबाइल से निकल के आपको मुक्का मार देगा। एक बार विजय साहू जी के लिए दानव जैसे दिख रहा है राक्षस जैसे दिख रहा है, गुलेला जैसा दिख रहा है, गुस्सैल है। साथियों, यही हम भी करते हैं। हो सकता है 12 ना बजा, डांट किटकिटाया नहीं है, पंच नहीं रखे हैं, लेकिन हर परिवार में घटना रोज हो रही है। इसीलिए मर्डर के केस और सुसाइड के केस सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। शहद की बूंद के अंतर्गत ये बात है, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे तरफ अगर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ बांध के आएगा तो मैं क्या करूंगा? आप लोग चैट में लिख के बताएंगे। आपका कोई भी व्यक्ति, पहचान, रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति अगर मुक्का बांध के आपकी तरफ आएगा तो आप क्या करोगे? ये नहीं कि लड़ाई, मतलब गुस्सा के आ रहा है, मुक्का बांध के आना मतलब गुस्सा के आना, तो आप क्या करोगे? आप भी गुस्साओगे, आप भी मुक्का निकालोगे। आप विड्रो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी अपना मुक्का तान लूंगा। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे यह कहते हैं, चलिए हम मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं, और अगर हमारे बीच कुछ मतभेद है तो यह समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं किन किन मुद्दों पर हमारा मतभेद है, तो जल्द हमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और बहुत कम मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें हमारा विचार अलग अलग है। तो हमें धीरज रखना चाहिए, स्पष्टता से हम बात करते हैं, एक दूसरे की इच्छा का ध्यान रखते हैं, मिलकर चर्चा करते हैं, तो आप पाएंगे बहुत सारे मतभेद आप लोग के दूर हो जाएंगे। कभी भी याद रखिएगा, अगर आपके घर में 5 साल का बच्चा है ना, अगर आपको गुस्सा के कुछ पूछोगे, आज ट्राई करना, वही बच्चा जिसके दिमाग में कुछ नहीं है कि क्या गुस्सा होता है, वो भी आपको गुस्सा के जवाब देगा। ए बंटी इधर आ, है मैं आया, वो गुस्सा के देगा। जैसा आप उसको बोलोगे वैसे ही। तो साथियों, आप उसको बोलोगे, बंटी बेटा इधर आना, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। ये सिंपल सा तरीका है। और पता है आपको क्या लगता है, रिश्ते ऐसे ही खराब होते हैं? नहीं, रिश्ते किसी के एक दिन में खराब नहीं होते। लाइन लिख लेना, रिश्ते खराब होते हैं कई सालों के नतीजे से, कई सालों के नतीजे से। अगर आपका कोई भी बात को लेकर अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ मनमुटाव है, तो याद रखिएगा, खड़े खड़े कभी बात ना करें। खड़े खड़े बात करना मतलब अंदर के शरीर में गुस्सा का लहर मारना, दिमाग एकदम गुस्सा तेज होते रहता है। कभी भी मुद्दा हो, गुस्से वाला, टेंशन वाला, ऐसा मुद्दा जिसमें भड़क सकते हैं आप, ऐसा मुद्दा जिसमें लड़ाई हो सकता है, ऐसे मुद्दे जिसमें झूमाझापी हो सकता है। कभी भी कोई रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सामने वाले को बोलिए, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चलो बैठ के बात करते हैं। ये सबसे कारगर तरीका है। बैठ के बात करना क्यों जरूरी है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं, नदी या तालाब में आप उतरे हैं, आप देखिएगा नदी तालाब में आप उतरते हैं ना, तो जो भी काइयां हैं, जो भी मैल है, वो बाहर निकल जाता है, पानी के साथ ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप जैसी अंदर गए और बैठ गए, बहुत सारे लोग, हम लोग गए, जैसे उस पानी में आप बैठ गए, आप देखेंगे जो काई है, जो गंदगी है, वो भी बैठने लगता है। ये साइकोलॉजिक है। आज से इसका इस्तेमाल करिएगा। आप जब बैठते हैं ना, कुर्सी, चेयर, टेबल, जमीन में, आपका गुस्सा भी बैठता है। एक आंकड़े के अनुसार साइंस कहता है कि जो गुस्सा 100% में था, अगर आप बैठ जाते हैं 40% में आ जाता है, कम हो जाता है उसका पैमाना। और जब भी ऐसा कोई विवाद हो, गुस्से वाली बात हो, एक काम और करिएगा, एक गिलास ठंडा पानी दीजिएगा। ठीक है, हम आपस में बात करेंगे, आपकी सब बात सुनूंगा, ये लीजिए पानी। और जब वो पानी पीता है तो 40% में से 20% गुस्सा भी और कम हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त कला है जिसको दुनिया के
90% से ज्यादा लोग नहीं जानते। याद रखना, हो सकता है मेरी बातें कई साल आप सीखे हो जाने हो, लेकिन ये चीजें दुनिया के, पूरे दुनिया के 90% लोग नहीं जानते हैं। तो कभी भी आप किसी को अपनी बात मनवाना हो, आपकी टीम है, कभी भी टीम से कोई सुधार की बात, कोई गुस्से की बात, कोई गलती की बात खड़े खड़े ना करिए। टीम को बोलिए ठीक है विष्णु जी, साथ में बैठ के चर्चा करते हैं। सुनो जी, एक गिलास पानी लाना विष्णु भाई के लिए। पानी पिलाइए, बैठाइए, फिर देखिए वो बात रखेगा, उसके रखने का टोन ही अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब गुस्सा के बोलने वाला था, नहीं सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उससे पहले सर ऐसा आप नहीं करते, सब खराब है, ऐसा चिल्लाएगा। अगर आप गुस्से में अपनी पत्नी को समझा रहे हो तो चिल्लाएगी, तुम भी तो ऐसा करते हो हर बार। लेकिन जैसे बैठा के पानी पिलाओगे, नहीं इसमें आपकी भी गलती है, ये लहजा कम हो जाता है। सिर्फ 20% ही गुस्सा बचता है, जिसको सद्भावना से और दोस्ताना तरीके से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लेशन का ही नाम है, कोई भी चीज को आप क्या करो, दोस्ताना तरीके से शुरू करो। दोस्ताना तरीका क्या है, आइए समझने का प्रयास करते। सबसे पहली सीख, बैठ के बात करें, पानी पिए। शहद की एक बूंद क्या है, अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना है, द्वेष है, तो आप तर्क शास्त्र के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। ये लाइन लिख लो, तर्क शास्त्र। जब कोई गलती करता है, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम क्या करते हैं, तर्क शास्त्र में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तर्क शास्त्र इतना हम उसको समझाते हैं, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, तुम ये खराब वो खराब हो। और जब जब आप तर्क शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, जब सामने वाला कोई गलती कर रहा है या गुस्से में है या कोई ऐसे काम किया है जो अनुरूप नहीं है आपके परिवार समाज के, और जब उसको समझाओगे तो क्या होगा पता है, विरोध होगा। समझाओगे, विरोध होगा, तर्कशास्त्र व्यक्ति और दूर होगा। इसीलिए एक बात बोली जाती है, जो नवयुवा होते हैं, खासकर जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे लड़के लड़कियों को माँ बाप जब समझाने फिरते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वो विरोध करते हैं। आप देखेंगे तर्कशास्त्र का अगर माँ बाप इस्तेमाल कर दिए, अभी दुनिया को समझ रहा है, एक्साइटमेंट में है, उम्मीद है, खुशी है, जब उसको रोकोगे, टोकोगे, जब तर्क शास्त्र का उपयोग करोगे, तो वो आपसे दूर होगा और आपको और वो दुश्मन के रूप में मानेगा। ये लाइन लिख लो, तर्क शास्त्र का हमें उपयोग कम करना है। उपयोग क्या करना है, दोस्ताना तरीका। उपयोग क्या करना है हमें, दोस्ताना तरीका को उपयोग करना है, ना कि तर्क शास्त्र का। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे 14 साल से बड़े हैं, हालांकि ये सब में काम करता है। आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए इस तरीके को, इस तर्क शास्त्र को साइड में करना पड़ेगा और दोस्ताना तरीके को चालू करना पड़ेगा। ऐसे भी कहा जाता है, जब एक बच्चे का जो जूता चप्पल है, माँ बाप का जो जूता चप्पल है, अगर बच्चे के पैर में आ जाए तो उसे डांट कर, फटकार के, दंड देकर नहीं समझाया जा सकता, उसे दोस्त बनाकर समझाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्ताना तरीके से नववधु, अगर आपके परिवार में नई नई दुल्हन आती है, उसको भी आप तर्क शास्त्र से नहीं समझा सकते, दोस्ताना तरीके से समझाइए। क्या कैसे हम आगे चर्चा करेंगे। या आपकी टीम है, नई नई टीम है, आपके नए नए जो ज्वाइन किए हैं ना लोग, जो आपकी टीम में आए हैं, उसको ज्यादा तर्क शास्त्र समझ नहीं आता, उसको सिर्फ एक समझ में आता है, आप उसका कितना भला चाहते हो। इसके लिए दोस्ताना तरीके से बात चालू करना पड़ेगा। दोस्ताना तरीका क्या है, क्या अनिल भाई, बहुत खुशी है और बहुत बधाई हो, आप हमारी टीम में आए हो, हम यार आपका सपोर्ट करेंगे, और बस चीजों को सीखते जाइए, धीरे धीरे अनुभव होते जाएगा, हम मिल के काम करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा मुझे बुलाइएगा, या रेली टीचर इसको जरूर पढ़िएगा। नए व्यक्ति को अगर कोई लीडर्स ज्यादा टीम में इन्वॉल्व करता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, वो कंझा जाता है। इसीलिए देखना, हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, हम उसमें 1.5 घंटा के अंदर का निपटाव कहते हैं, और कई लोग 2 घंटा ले जाते हैं। तर्क शास्त्र इतना, क्योंकि एक बात याद रखिए, 1 घंटे बाद व्यक्ति बातों को, चाहे ज्ञान की गंगा बहा दो, सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो नई नई टीम आए तो ज्यादा मत सिखाओ, बस दोस्ताना तरीके से कुछ मिनट लो, फिर उसको विदा करो। डांटने वाले माता पिता,
बॉस, पति या चिड़चिड़ी पत्नियों को ये समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलते। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपना सिर फोड़ लो, अगले का सिर फोड़ लो, लोग अपना विचार नहीं बदलेंगे। अपने विचारों को आप मत थोपो। आप क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं, हम अपना विचार को, हम जो जानते हैं, हमको जो सही लगता है, उसको हम थोपने भिड़ जाते हैं और हम ये सोचते हैं वो अपना विचार बदल ले। अगर बच्चे को खेलना अच्छा लगता है तो उसको खेलने में आनंद आएगा, अपना विचार नहीं बदलेगा। चाहे आप कितना तर्क दो, मिट्टी लग जाता है, धोना पड़ता है, सरफ लगता है, तुमको क्या कहता पता, कितना परेशान, कितनी माँ चिल्ला रहे, चिड़चिड़ी पत्नियां, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको अच्छा लगता है, वो उसका विचार है, वो अच्छा लगेगा। जब आपका नवयुवा बच्चा है जो घूम रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, कितनों भी तर्क शास्त्र का प्रयोग कर लो, वो खेलना नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, तर्क शास्त्र का उपयोग ना करें। वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएंगे, परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करें तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा लें। एक ही तरीका है, विनम्रता और दोस्ताना व्यवहार। जो आपकी बात मनवा लेगा, कभी दबाव से, तर्कशास्त्र और प्रेशर से आपका परिवार का कोई सदस्य आपका बात नहीं मानने वाला है। शहद की एक बूंद का अर्थ क्या है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती है। और यही बात कहता है रिश्तों में। आप किसी को अगर तर्कशास्त्र समझाओगे, क्रोध करो, गुस्सा करोगे ना, इतना सारा दे दो, आप उसको बहुत सारा दे दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन एक बूंद शहद, एक बूंद दोस्ताना तरीका, उसका दिल जीत सकते हो आप, उसको अपना कहना हर मनवा सकते हो। इसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में शामिल करना चाहते हैं, तो उसको एहसास दिलाइए कि आप उसके मित्र हैं। आप उसको एहसास दे, चाहे उसका पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यही वह शहद की बूंद है जिसके द्वारा उसका दिल जकड़ लेगा और आपका कहना और अपने विचार को बदलने के लिए वो तैयार हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। शहद की एक बूंद मतलब क्या है? बातों को दोस्ताना तरीके से चालू करें। एक बार क्या होता है, किरायादार रहता है और उसको लेटर मिलता है मकान मालिक का, क्योंकि मकान मालिक उसके साथ नहीं रहता। तो मकान मालिक ने किराया में 3000 की बढ़ोतरी की थी। किराएदार बहुत परेशान हो जाता है, झल्ला जाता है, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे मेरे को बढ़ा सकते हैं किराया। लेकिन वो इस कोर्स को सीखा रहता है। वो बोलता है, मैं इस कोर्स को सीखा हूं, इसको इस्तेमाल करके देखूंगा कैसे रिजल्ट मिलता है। वो अन्य लोगों की तरह नहीं सोचता है। उसके ऑफिस में जाता है, बोलता है, सर मैं आ सकता हूं? बोलते हैं, आइए करके। तो जैसे ही मिलता है तो तारीफ करता है, सर आपकी शर्ट, आपका कोट काफी अच्छा लगा। वो थैंक यू बोलता है मकान मालिक। सर आपका ऑफिस का जब मैं पता पूछ रहा था तो मैं एक ही व्यक्ति से पूछा, आप काफी फेमस है, आपको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका व्यवहार, आपका बातचीत करने का तरीका, और आपने बहुत इज्जत कमाई, इमेज बनाया है सर, मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूँ। ये दूसरी बात बोला। आप देखो पूरा लाइन में दोस्ताना माहौल, खुश हो जाता है। फिर बताता है, सर आपका लेटर मिला है, उसी विषय में बात करने आया हूँ। तो हाँ हाँ बोलो करके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके हमारे किराएदार के रूप में हूँ और मैं विगत 7 सालों से रह रहा हूँ और आप जैसे अच्छे मकान मालिक हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं वहां किराए में रहूं। बोलता हाँ भाई बिल्कुल रहो करके, लेकिन सर मेरे दिल की बात है और उसे मैं रखना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिल की बात का सम्मान करेंगे, उसकी लाज रखेंगे और मुझे आप समझेंगे। तो बोला हाँ बोलो बोलो। सर मेरी सैलरी कम है और मैं जितना किराया दे रहा हूँ उसमें मेरी बचत नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा सर, तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका जो किराया आपने दिया है लिख के वो मैं नहीं पे कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी एक समझदार आदमी है कि लगातार महंगाइयां बढ़ रही है। तो हाँ सर मैं इतना दे पाऊंगा, अगर आपको सही लगता है तो आपका घर है और मैं तो आपके यहाँ मेहमान किराएदार हूँ, बाकी आपकी जैसी इच्छा। इतना दोस्ताना तरीके से बात रखा, मकान मालिक के आंखों में आंसू आ गया। बोला सर मैंने कोई गलत बात कर दी है? बोला रोते हुए, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है,
पहले ऐसे तुम किराएदार मिले हो जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जैसी मैं किराया बढ़ाने की बात करता हूँ, लेटर देता हूँ, लोग मेरे घर में थमक जाते हैं जब मैं सो की नहीं उठा रहता हूँ, और चिल्ला चिल्ला बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मकान का किराया कैसे बढ़ा सकते हो, आपके मकान में ये कमी है, वो कमी है, आप कभी देखने आते नहीं, कभी लाइट चली जाती है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। तो मैं त्रस्त हो जाता हूँ ऐसे किराएदारों से। तुम पहली किराएदार हो मेरी जिंदगी में जो इस प्रकार से बातें रखे। उसे कंधे में हाथ रखता है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जो 3,000 है काम करना, सिर्फ 100 रुपए बढ़ा देना, ताकि कोई और पूछे तो मैं बोल सकूं कि मैंने आपका भी किराया बढ़ाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता है किराएदार, और जाते रहता है। मकान मालिक बोलता है सुनो, इस साल मैं तुम्हारे घर की पेंटिंग कराऊंगा। वो किसी घर की पेंटिंग नहीं करा रहता है, वो बोलता है मैं तुम्हारे मकान की पेंटिंग कराऊंगा फ्री में, मतलब ऐसा नहीं उसका चार्ज। तो दोस्ताना तरीके में इतना ज्यादा असर है। वही बातें बाकी लोग रखते थे, वही बातें इन्होंने रखा। तो इसीलिए कहा गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। शुरू में युवा में बहुत उज्जर थे, बहुत ज्यादा लोगों की बुराई करते थे, पेपर में इश्तिहार दे देते थे, ये आदमी बुरा है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। एक बार तो ये भी घटना हुई थी, एक व्यक्ति ने उसको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था। द्वंद्व युद्ध मतलब एक की मृत्यु निश्चित है। दोनों नदी किनारे तलवार लेके पहुंच गए थे, उनके दोस्तों ने आके बचाव किया था, और वही अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, और दुनिया में सबसे ज्यादा लोक व्यवहार के बारे में उनका नाम लिया जाता है। कई सारे सिद्धांत बताया जाता है, और एक सिद्धांत उसी में से है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से मक्खियां ज्यादा पकड़ी जा सकती है। शहद की बूंद क्या कमाल करता है, ये बचपन में आपने कहानी सुना होगा, मैंने भी सुना था। एक बार क्या होता है, हवा और सूर्य में बहस छिड़ जाती है, कौन बड़ा। हवा बोलता है मैं बड़ा, सूर्य देवता बोलते हैं मैं बड़ा। बोले चलो कंपटीशन हो जाए। बोले बिल्कुल हो जाए। एक आदमी जाते रहता है कोट पहन के, बोलता है जो इसका कोट उतार देगा वो जीत जाएगा। टास होता है, हेड एंड टेल। हवा जीत जाता है, बोलता है पारी मेरी पहले। बोला ठीक है तुम्हारी पारी पहले। बहुत तेज हवा चलता है, और जो कोट पहना व्यक्ति और कस के अपना कोट को पकड़ लेता है, एकदम चमचम से पकड़ लेता है, मत उड़े मत उड़े मत उड़े मत। बहुत प्रयास करता है, वायुदेव नहीं उड़ता है। बोलता है सूर्य जी मेरा तो काम हो गया, अब तुम अपना दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। सूर्य भगवान निकलते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और व्यक्ति गर्मी के मारे, पसीना के मारे कोट निकाल के आराम करने लगता है। यही है शहद की एक बूंद। चिल्लाओगे, गुस्साओगे, टेंशन में आओगे, समझाओगे, तर्क दोगे, तो लोग कोट के जैसे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कस के पकड़ लेंगे। अब तो कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा। इसीलिए कई बच्चों को देखना, दीवार को पकड़े रहेंगे, खंबे को पकड़ेंगे, लकड़ी पकड़ेंगे, धमाधम माँ बाप मार रहे हैं, बर्तन को पकड़े हैं, कपड़े को पकड़े, बेड को पकड़े हैं, चेयर को पकड़े हैं, चेयर गिर जाता है, कंबल गिर जाता है, पलंग गिर जाता है, लेकिन आदमी छोड़ता नहीं। अब तो और मैं करूंगा, ऐसा टाइप का। मार रहे हो, कूट रहे हो, चिल्ला रहे हो, ताना दे रहे हो। कई माँ बाप मार नहीं पाते, ताना देते हैं, तो बोलता है मम्मी मैं तो आऊ जहां मुना मेरे को मिले। समझ रहे हो, एकदम फैक्ट बात है। कत करो, मोबाइल नहीं देखना है, आओ रात के देखो 12 बजे तक। तो साथियों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपने जगह, अपने विचारों पर 100% सही है। हर व्यक्ति की भावनाएं आपसे कहीं अधिक है, उसका सोचने का तरीका, उसका उम्र, उसका तजुर्बा सब अलग है। कई बार होता क्या है, माँ बाप 10 साल के बच्चे को सोचते हैं कि मेरी इतना समझदार हो जाए, और उसको सजा देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तर्क शास्त्र का प्रयोग करने लगते हैं। कई बार आप लोगों को जान से मार दो तो भी अपना विचार नहीं बदलेंगे, याद रखना। इसलिए बहुत सारे मर्डर केस होते हैं, बहुत सारे सुसाइड होते हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। तो साथियों इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बैठकर बात करें। बोलते हैं ना, जैसे आपकी पत्नी से आपका कोई मन मुटाव है, या कोई चीज उसका पसंद नहीं है आपको, क्या बोलिए रीना, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी एक
पत्नी हो, बहुत सारी चीजों में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, चलो आके बैठ के बात करते हैं। बैठे दोनों, फिर बोले कि मुझे माफ कर देना कि कई सारी चीजों में तुम्हें रोकता टोकता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो तुमको पसंद है, जो तुम्हारी इच्छा है, बिल्कुल करो, लेकिन परिवार के मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, और मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी हर खुशी में तुम्हारा सहयोग करूंगा। एक बार अपनी पत्नी से इस प्रकार बात करके देखो, अपने बच्चे से बात करके देखो, देख बेटा तू खेलने जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट तुमको अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और टाइम से खेल, और आके पढ़ाई कर, और परिवार के घर के काम में हाथ भी बटा, खेल बेटा, बढ़िया खेल, बिंदास होके खेल, मैं तुमको एक बढ़िया सा बेट लेके दूंगी अगले महीने। ये बोल के देखो अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को बोल के देखो, तुमको पार्टी अच्छा लगता है जाना, बिल्कुल मैं साथ में जाऊंगा। अगर तुमको डांस करना अच्छा लगता है, दोनों कोई ऐसा एक डांस सीखेंगे कि स्टेज में कहीं मौका मिले, पार्टी में, शादी में, दोनों साथ में डांस करेंगे, भले आप पति हो, आपको नहीं आता है। तुमको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा काम चुनेंगे जो दोनों करेंगे और दोनों लोगों से मिले जुलेंगे। दोस्ताना तरीका, किसी को रोक के, किसी को टोक के, किसी को मना करके आप उसके दुश्मन होते हैं, उसके दिल में सिर्फ आपके लिए नफरत भरता है। तो ये सूरज और हवा की नीति कथा में बहुत सारी सीख देती है, और ये बताती कि हमें कोई बात को दोस्ताना तरीके से चालू करें। इस फोटो को देख रहे हैं, एक पत्नी कितने खुश होकर बात करी है दोस्ताना तरीके से, लेकिन पति बाह मोड़, अब तेरे को बताता हूं। अक्सर रिश्तों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पति क्या करता है, हमेशा पत्नी को रोकना टोकना, उसको मना करना। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति के अरमान है, हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद नापसंद है, हर व्यक्ति की इच्छा है, हर व्यक्ति की एक अलग आदत है। आपने जिस माहौल में जिंदगी जिया है वो माहौल कुछ और है, आपकी पत्नी जिस माहौल से, माहौल अलग है। एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को कुछ आजादी दे के रखो, ताकि वो अपनी खुशियों का जीवन अपने तरीके से जी पाए, अपने तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए। और एक लाइन बोला जाता है, जब भी आप खुश रहो कोई वादा मत करना। अक्सर हमारे समाज में क्या होता है, हमारे परिवार में बहुत खुश होने के मत, तेरे को ये लेके दूंगा, तेरे को वो लेके दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत सारा वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं। और जब दुखी हो तो कोई गलत निर्णय ना लेना। अक्सर लोग जब दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, जब कोई किसी की बातें बुरी लगती है, सुसाइड करने का, मरने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए अच्छी लाइन है, इसको लिख लेना, जब भी कोई खुश रहे तो आप किसी से वादा ना करें, जब कोई दुखी हो, जब आप दुखी हो तो कोई निर्णय ना ले। साथियों, आगे के स्लाइड मेरे काफी दिल के करीब है, और ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है, और लोक प्रहार का सेशन मैं इस समस्या को खत्म करने के लिए लेकर आया। आप सभी लोग को पता होगा, दुनिया भर महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं का 25 नवंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। पता नहीं आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग महिला दिवस को कैसे मनाते हैं, लेकिन हर महिला से, हर लड़कियों से, हर बहनों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग के लिए बना है अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे। आप इसे जरूर परिवार के साथ मनाइए, सेलिब्रेट करिए, अपने परिवार में महिलाओं का सम्मान करो, गिफ्ट दो, कहीं घूमने जाओ और बताइए, वह ख्याल रखिए कि आप माँ मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पति अपनी पत्नी के ऊपर वह ख्याल रखे कि आप मेरी जिंदगी में कितना अच्छा है, मैं तो ऐसे करके बहन के ऊपर वह ख्याल रखिए कि बहन होती क्या है और आप हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि 25 नवंबर को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं, स्त्री है, उन्हें सम्मान देना चाहिए। कौन कौन लिखेंगे? गीता सिद्धार्थ जी, सही जी, गांधी जी, विजय जी, काफी सारे, शिव प्रसाद जी, अभिषेक जी, काफी सारे लोग हाँ बोल रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा महिलाओं की, स्त्रियों को आप सम्मान देंगे, आप उन्नति तरक्की उतना ही ज्यादा करेंगे। एक छोटा सा न्यूज है जिसको कई सारे साथी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, कॉल किया था, सर इस मुद्दे को आप अपनी ट्रेनिंग के पॉइंट में बनाइएगा। अफसर की पत्नी के चरित्र शंका पर था डॉक्टर को शक, और झगड़े के बाद गुस्सा कि उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। ये पूरी खबर आप पढ़ेंगे, आप अगर ग्रीन लाइन को टच करेंगे, मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा।
तो उसको मार के बोरी में भेज के बाहर में जलाने का प्रयास किया, पति डॉक्टर पकड़ा गया। एक छोटी सी चीज है, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है और लगता है व्यवहार विचार नहीं मिल पा रहा है, बैठिए, बैठ के बात करिए दोस्ताना तरीके से। दोस्ताना तरीका क्या हो सकता है? देखो सीमा, मैं आपके साथ जिंदगी बिता रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ खुश नहीं है। जो तू जिसके साथ खुश है, कोई दिक्कत नहीं थी, रहो, हम आपस में सलाह मशवरा करके अलग हो जाते हैं। आपको बता दूं, एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, अ स्टूपिड कॉमन मैन। एक मूर्ख आम आदमी हमेशा मारने का, मरने का, झगड़ने का, लड़ने का, ताना देने का काम करता है। लेकिन जितने अमीर लोग होते हैं, अमीरी पैसे से नहीं, अमीरी सोच से होती है। सबसे बड़ी अमीरी है सोच से। अगर आप दिल के अमीर हैं और आप अमीरी की पायदान में हैं, तो आप ये सब काम नहीं करेंगे, बैठ के शांति से बात करेंगे। इस मामले में थोड़ा सा मेरा अनुभव है, बॉलीवुड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप जानते होंगे, ऋतिक रोशन और सुजैन खान बचपन से अच्छे फ्रेंड्स है, दोनों ने शादी किया, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन आज दोनों का डिवोर्स हो गया। ऐसा नहीं कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार पीट के अलग हुए। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं। तो जितने मैं टॉप ग्रेड के लोगों को देखता हूं ना, यहाँ मर्डर नहीं होता ये सब चीजें। ये लोग अलग होते हैं और वो भी स्वेच्छा से होते हैं। तो साथियों, जब भी कोई ऐसी चीजें हो, क्योंकि आपको बता दूं, इस आंकड़े में सबसे ज्यादा मर्डर के केस हमारे देश में है। क्या कारण है कि मर्डर या आत्महत्या के आज के दौर में ज्यादा हो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण साथियों, सबसे पहला कारण है धन का भाव। आज कई सारे लोग पैसे नहीं है, इसलिए एक दूसरे के विषय में गलत सोचते हैं, पैसे की कमी। दूसरा है सम्मान की कमी, हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे, इसलिए हमारे रिश्ते कम हो रहे हैं। पहला कारण है पैसे की कमी। तो याद रखिएगा, पैसा सिर्फ सुख का एक तरीका है। एक अच्छी बात बोलते हैं शिवानी मैम, एक अच्छी बात बोलती है कि आप सोफा लेते हैं, सोफा आपके शरीर को आराम देता है, लेकिन आत्मा को आराम नहीं देता। तो पैसे से सिर्फ शारीरिक सुख का चीज ला सकते हैं, लेकिन रिश्तों को बेहतर करने का सुख कोई पैसे से नहीं आता। तो पैसा सुख का एक जरिया है, लेकिन वो 100% नहीं है। दूसरा होता है सम्मान की कमी। अगर अपनी पत्नी को, अपने परिवार के सदस्यों को अगर आप सम्मान देते हैं, उनको उचित देखभाल देते हैं, तो ये मर्डर, आत्महत्या की जैसी चीजें नहीं होगी। और तीसरा होता है किसी और साथी की तलाश। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति को व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अगर देखो शक की वजह से बहुत सारे केस होते हैं, अगर आपकी पत्नी, आपकी बहन का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठ के बात करिए, अलग हो जाइए। जान से मारना या ताना देना, तर्क शास्त्र देना जिससे वो आत्महत्या कर ले, क्या सही है? एक बात बताइए आप सभी लोग चैट में लिखे, जिंदगी लेना या देना हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम किसी की जिंदगी को क्यों ले लेते हैं? कानून व्यवस्था बनी है तो कानून को हम क्यों अपने हाथ में ले लेते हैं? क्या ये सही है? आप लोग बताइए। शक की बीमारी बोल रहे जने गांधी जी, शक की बीमारी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है कुछ नहीं पति का, फिर भी शक कर रहे हैं, कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, है पत्नी का कुछ नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों, क्या, कैसे। और इस चक्कर में अपनी पारिवारिक जीवन को तबाह कर देते हैं। कई लोग तो बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की जिंदगी को ले, मतलब मर्डर करें। कोई अधिकार नहीं हम किसी की जिंदगी को बर्बाद करें, आत्महत्या के लिए मजबूर करें। कानून है, कानून का सहारा लीजिए। इससे क्या होता है, चलो एक समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति का मर्डर हो जाता है या कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, क्या होता है? सबसे पहले सामाजिक अपमान होता है। लोग जानते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। आपका परिवार, आपका पड़ोसी, जहां सर्विस करते हो, जो रिश्ते हैं, और उस रिश्तों का बोझ को आपके बच्चे जीवन भर झेलते हैं। जैसे देखो, एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, उसके 2 बच्चे थे, पत्नी मर गई, मां मर गई, अनाथ हो गए, पिता जेल में चला गया, आजीवन कारावास। बच्चे जीवन भर अनाथ की जिंदगी गुजारते हैं। आप सोच सकते हैं, पूरा जीवन खराब हो जाता है। उसके बाद ना कोई काम, ना कुछ और तरीका नहीं रहता। और इसलिए आज इस लोकवार के सेशन में एक मैं आप लोग से बात करूंगा
क्राइम का जो सीरियल है आप बिल्कुल ना देखें। अब एक सच्चाई बता रहा हूं, खुशी की मम्मी बैठी है, क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी। मैं बोलता था क्राइम पेट्रोल काहे देख रहे हो आप? सावधान इंडिया एक आता है और हंस रही है। सावधान इंडिया को टीवी लगा के जब देखो देखना चालू। मैं फिर चिल्लाता था सावधान इंडिया को देखने का मतलब क्या है? क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसी विचार आता है हमारा। तो आप सभी लोग से निवेदन अनुरोध है कि अपने परिवार में और स्वयं आप क्राइम जैसे सीरियलों को बिल्कुल ना देखें। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि ये बात सच है सर, क्राइम जैसी चीजें हमें नहीं देखना चाहिए? गांधी जी लिख रहे हैं, बाकी लोग सहमत हैं कि नहीं वो लिखेंगे। मैं बिल्कुल इसको अवॉइड करता हूं। मुकेश जी, विक्की जी, शिव प्रसाद जी, काफी सारे लोग बोल रहे हैं। और जिनको भी इसमें ट्रेनिंग के बाद कुछ ओपिनियन रखना रहेगा वो बिल्कुल आएंगे। तो साथियों, आपके जीवन में घर परिवार कोई घटना या दुर्घटना होती है तो एहसास पता है, आपके घर में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एहसास नहीं है। अगर किसी का मर्डर होगा, किसी की आत्महत्या होगा तो आपको एहसास होगा। और पता है, ये विषय कई लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं, ये विषय आज हिंदुस्तान का विषय है। आप पेपर उठा के देखिए, रोज आत्महत्या और मर्डर की खबर छप रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पति किसी पत्नी मतलब किसी लड़की शादी कर लेता है, क्या उसकी हमेशा के लिए प्रॉपर्टी है? अरे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दुनिया में जीवन जीने के और तरीके हैं, बैठ के बात करो, अलग हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। मार के आप अपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने माँ बाप को पूरा शर्मिंदगी से शर्मिंदा कर देते हैं, आपके समाज में छवि खराब हो जाती, पूरा जीवन नर्क जैसे हो जाता है। ये आपको मजाक लगता है, गुस्से ताव ताव में तो कर दिए। और एक सर्वे कहता है, जो व्यक्ति गुस्से में मर्डर या आत्महत्या करता है ना, बाद में सबसे ज्यादा रोता और पछताता है। आप लोग एक सर्वे बताऊं क्या होता है? एक व्यक्ति जब किसी की जान ले लेता है तो ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, आंकड़े गवर्नमेंट के हैं। 100% में जो मर्डर करते हैं ना, 65% लोग 10 साल के अंदर मर जाते हैं। हाँ सही सुन रहे हैं आप, 10 साल के अंदर ये लोग मर जाते हैं। इनका पछतावा, रोना और इनका मतलब कहना, वो दृश्य याद कर करके अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हैं। 10 साल के अंदर 65% लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, और 10% लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, पागल खाने चले जाते हैं। ये हालात है। और 15% लोग बहुत ही बदहाली में नर्क जैसा जीवन बिताते हैं। आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आपको क्या समझ में आता है? ये तो केस है। अरे ये केस नहीं, आपके जीवन, आपके परिवार होगा तो एहसास होगा। तो अगर आपके जीवन में, आपके आसपास किसी के साथ, किसी परिवार में ऐसा चल रहा है तो उसको राय दीजिए। भैया ना मारना है ना मरना है, बैठ के बात करो। जिंदगी इंपॉर्टेंट, इतना जिंदगी मिला है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और इसका अधिकार नहीं हम समाप्त करें। कोई गुस्से में, कोई क्रोध में, कोई उतावले में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। प्रेम से बात करो, दोस्ताना तरीके से बैठो और बोलो हम अलग होते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है। ये बात से कितने लोग सहमत हैं बताएंगे आप? मैं तो ये कहता हूं, एक छोटा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं आप मेरे से सहमत हो, इट इज माई थिंग। अगर आपकी पत्नी या पति गलत भी है किसी विषय में, तो भी उसको जान से मत मारो, न उसको तर्क शास्त्र का उपयोग करो। दोस्ताना माहौल, दोस्ताना तरीके से बैठो, एकदम कूल माइंड से बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, अलग होते हैं, या जैसा विचार बने, या एक काम करते इस पॉइंट को बुजुर्ग भी ले जाते हैं, लेकिन गुस्साना उताला होना ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सही बोल रहे हैं करके। तो साथियों, ये विषय हर परिवार की जरूरत है, इसको ध्यान रखें। कोई भी विषय अगर कोई गलत है तो भी आपको उतावले में नहीं आना है। आपको पता है क्या होता है? कोई पुरुष किसी महिला के यहाँ गई है, उसका पति आ गया, उतावले में टंगिया में काट देता है। अरे भाई देख लिए, मिल लिए तो क्या करो यार, बैठो ना भाई। कानून को हाथ में क्यों ले रहे हो? अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो यार? क्या जिंदगी में आपके पास एक ही जने लिख के आया था कि वही रहेगा, जिंदगी चलेगा? नहीं तो नहीं चलेगा। अपने ईगो को क्यों सर्टिफाइड करते हैं ऐसे नकारात्मक लोग और गरीब लोग? अपने ईगो को सर्टिफाइड करते हैं लोग। अगर पत्नी उसके हिसाब से काम नहीं करी, व्यवहार नहीं है, पति गुस्साता है, तो मेरे हिसाब से नहीं चलती। अगर पत्नी तैयार हो रही है, अच्छे से दिख रही, कहीं वर्क करी, कहीं काम करे, पति को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अरे उसकी भी कोई इमेज है, उसकी भी कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है, भाई मना मत करो, सहयोग करो और बैठ के बात करो, और एक दूसरे में दोस्ताना तरीके से।
अगर पिता बच्चे का दोस्त हो जाए, पति पत्नी का दोस्त हो जाए, तो जीवन बहुत अच्छे गुजरेगा। तो साथियों, अगर आपके आसपास ऐसे कोई परिवार है, कोई घटना है, दुर्घटना है, तो उसका सहयोग करो, उसको एक मार्गदर्शन दिखाओ। एक छोटा सा और है, लोग बड़े अजीब से हैं। कैसे अजीब से है पता है? पर्सनल ग्रूमिंग यानी सुंदर दिखना। हर व्यक्ति आज के दौर पे सुंदर दिखने की होड़ में लगा हुआ है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा चप्पल जूता सैंडल पहनना, अच्छा चेहरा पुताई कर लेना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छा घर सजाना, सब यही में पड़े हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि हमारा व्यवहार सजना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हम एक दोस्त के जैसे व्यवहार करें, और उसके लिए हम समय, पैसा और दिमाग खर्च करें। नहीं, लोग अपनी सुंदरता के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, लोग दिखने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, और मैं कई सुंदर दिखने वाले को सुसाइड करते देखा हूं, कई सुंदर दिखने वालों का परिवार टूटते देखा हूं। तो आप अपनी बाहरी सुंदरता में ज्यादा ध्यान मत दो, आप ये देखो कि आपके अंदर का इंसान, आपकी आत्मा, आपकी रूह कितनी सुंदर है। चीजों को समझो। आप टेंशन में लेकर जिंदगी नहीं गुजर सकती भाई, समझने में गुजर सकती है। अपने गलत विचारों को सही करो, उसके लिए समय और पैसा और दिमाग खर्च करो। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा 3 महीने का कोर्स, लोगों को 500 बचा के बहुत खुशी हो रही है, और उससे कहीं ज्यादा खाने में पैसे, कपड़े लेने में, जूते में, और घर को सजाने में, और नई गाड़ियां लेने, गाड़ी सर्विसिंग कराने में आप कर रहे हो। और आप मेरा एक सेशन अगर छोड़ रहे हो तो 5 करोड़ का नुकसान कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलता पैसे मेरे लिए महत्वपूर्ण, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो सीख, जो आज इस आर्ट ऑफ बिहेवियर के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूं, शायद जिंदगी में इतने कम में और इतना डिटेल में 90 दिन तक, हफ्ते में 2 दिन मैं ना दे पाऊं, और ये आपकी जिंदगी को पूरा बदल देगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जितने लोग मेरे पैनल में हैं, मेरे साथ आर्ट ऑफ बिहेवियर ग्रुप में हैं, 102 लोग, उन लोग के सोचने का तरीका, उन लोग को जिंदगी जीने का तरीका आज बदल रहा है, कहीं कल से बेहतर हो गए हैं। जनवरी महीने से आज अगर बात करें, उनका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है, रिश्तों को समझने लगे हैं, गुस्सा कम करने लगे हैं, और उनको यकीन होने लगा है कि हम कामयाब जरूर होंगे। कितने लोग इस बात से मेरे सहमत हैं कि सच में सर, हमारा व्यवहार वो नहीं है जो पहले था। अंकिता जी लिख रहे हैं, विक्की जी लिख रहे हैं, शिव प्रसाद जी लिख रहे हैं, बाकी बहुत से, लिप्टन जी लिख रहे हैं, बेला निषाद जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो अगर आपको असली मायने में खर्च करना है, तो आप कपड़े, जूते, चेहरे को सजाने, गाड़ी को सजाने, घर को सजाने में मत करो यार। अपने अंदर के इंसान को जगाने और सजाने में करो आप। और हमारे देश में सुसाइड केस नहीं होना चाहिए, हमारे देश में मर्डर नहीं होना चाहिए, एक मर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान बनाना है मिलके। और वो कब होगा? जब इस मुहिम में आप मेरा साथ दोगे, आप सीखोगे। मैं बस सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, भविष्य में मैं रहूं ही ना रहूं, ये दीपक जलना चाहिए, और ये शिक्षा आप पूरे भारत में फैलाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप लोग को लगता होगा शायद रमेश पटेल पैसा कमाने की सोच रहा है। यार एक बात मानिएगा, पैसे से किसी की दुनिया नहीं चलेगी, ना मेरी। जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए सेशन को लेकर आया हूं। और फिर भी मैं कई लोग को देखता हूं, इस सेशन में रह के भी नहीं आते, या इस सेशन को हल्के में ले रहे। तो मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर एक विनती है कि भाई इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाना है। आप आज पेपर उठा के देखो, आप आई थिंक मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य हर आदमी खुश रहे। ये महिलाओं की तस्वीर को देखो, कितना खिलखिलाता हुआ चेहरा, ये आम महिला है। और आज मर्डर के केस, आज आत्महत्या के केस, आज चरित्र शंका पर केस, सबसे ज्यादा ये महिलाओं उनका शिकार हो रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनके पास पैसा है, वे बातचीत करके अलग हो जा रहे हैं। इनकी जान बचाना है, ऐसे कई महिलाओं की जान को बचाना है। परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। अगर कोई भाई है, 4-5 भाई है, पैसे को लेकर, जायदाद को लेकर टेंशन हो रहा है, तो बैठ के बात करो। कोई विचार आपको समझ नहीं आया तो बैठ के बात करो। और इस मामले में मैं देखता हूं विनय कौशल
हमारे डायमंड लीडर की फैमिली बहुत अच्छी है, 5 भाई हैं, बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत उत्साह से रहते हैं। एक बात मुझे समझ में आता है, इनके परिवार को देख के, ये लोग आपस में जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, दिक्कत होता है, मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना होता है, बैठ के ये लोग बात करते हैं। सैल्यूट है इसी फैमिली को। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो भी हो जाए, कितनो तकलीफें आ जाए, कुछ गलत भी कर दो या गलत हो जाए, न मरना है न मारना है। बस यही लेसन आप याद रखिएगा। आज हमारे देश में किससे मर रहे? लोग दुर्घटना मर रहे हैं। मैं ट्रैफिक रूल्स और रोड सेल्स को लेकर अपनी बातें रख रहा हूं, जो इंडियन गवर्नमेंट का काम है, भारत सरकार का, वो नहीं रख रहा है। आप देख लो, कल एक मेरा मैसेज आया, श्वेता वर्मा जी ने भेजा कि 17 डॉक्टर गोवा छुट्टी मनाए जा रहे हैं, दे आर लेडी ऑल। लगभग महिलाएं थी, बस टकराई, चकनाचूर हो गया, 17 लोगों का ऑन स्पॉट मौत हो गया। हमारे देश की जान बचाने वाली 17 महिला डॉक्टर की मौत, ये मौत से, इस एक्सीडेंट से लोगों की जान बचाने का मेरा मुहिम है। कोने कोने तक ये मेरा मुहिम पहुंचना चाहिए। अगर मेरा स्लाइड आपके पास जाता है, सेव करके रखो, मेरे ट्रेनिंग आपके पास जाता है, फाइल नोट करके रखो, क्योंकि आज मैं दे रहा हूं, कल आपको ये ट्रेनिंग देना है। इंडिया के कोने कोने में जाके लोगों को मौत के मुंह से बचाना है, हत्या और आत्महत्या को बंद कराना है। सबसे ज्यादा हत्या आज व्यवहार की कमी की वजह से हो रहा है, और सबसे ज्यादा लोग मरे जा रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, वो है महिलाओं की मौत हो रही है। महिला लोग को पुरुष समाज अपनी बपौती मान चुका है, हालांकि मैं भी पुरुष हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं का मर्डर करने में। आपको पता है, ऐसे ऐसे केसेस है, लाश के टुकड़े टुकड़े काट के बोरी में, पन्नी में भर के फेंके हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है। ये क्यों? अरे जिंदगी भगवान ने दिया है, आपको कौन सा अधिकार है आप किसी की जिंदगी ले सकते हो? तो लोक व्यवहार सिखाने का उद्देश्य है, भैया गलती मैं भी करूंगा, गलती आप भी करोगे, लेकिन हम न मारेंगे न मरेंगे, हम जीवन जिएंगे, जहां रहेंगे हम खुशी से जीवन जिएंगे, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं देता। अगर आप कोई गलत हो, गलत कर दिए हो, तो भी देख लिए, तो भी आपको मारने का अधिकार नहीं है। कानून का काम है व्यवहार से अच्छे से अलग हो जाते हैं। तीसरा है बीमारी से मौत। गरीब गरीब आदमी अपना जमीन बेच रहे हैं, सोना गिरवी रख रहे हैं, बीमारी से बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। ऐसे ऐसे टेक्निक्स है कि आप 100 साल जी सकते हो। लोग मेरा साथ देना, अभी हेल्थ मेरा टिप आएगा, देखिए कि बहुत अच्छा सेशन लेके आए हेल्थ को लेकर, जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। ये 3 कारण है हिंदुस्तान से मौत का आंकड़ा कम करना है, खत्म करना है। मैं जब छोटा था ना, 4वीं 5वीं 8वीं 10वीं में, कसम से बता रहा हूं, पूरे अपने गांव में एक मर्डर का केस नहीं सुना था मैं, लगभग 25 साल उम्र तक एक आत्महत्या का केस नहीं सुना था मैं। बिलासपुर में नहीं सुनता था मैं, अपने गांव की बात को छोड़ो, लेकिन आज बिलासपुर का पेज उठा के देखता हूं, न्यूज़पेपर उठा के देखता हूं, रोज एक मर्डर आत्महत्या का केस आज रहता है। एक्सीडेंट में कोई मरे हैं मैं नहीं सुनता था, आज रोज एक व्यक्ति मर रहे हैं। तो साथियों, देश की सेवा करना है। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर में नहीं कर सकते। देश के जवानों को कुछ लोग मर रहे हैं, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आदमी कीड़े मकोड़े के जैसे मर रहा है। पता नहीं आपको दुख होता है कि नहीं, मुझे तो तकलीफ होती है। मैं देखता हूं लोग काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रहा, फेल हो जा रहे हैं। क्यों? जो आदमी परिवार को नहीं जीत सका, दुनिया की जंग क्या जीतेगा? साथियों, ये सेशन कोई सेशन नहीं है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये जिंदगी में होने वाली चीजों को लेकर मैं आया हूं। और जितनी मैंने अभी तक बातें रखी, साथियों, मैंने कई जगह पुस्तक में पढ़ा, कई बातें, कई वीडियो देखा, कई पत्र पत्रिकाओं से, कई न्यूज से निकाला, और कई चीजें मेरी जिंदगी का स्वयं का अनुभव था। हो सकता है आप में से कई लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे। इट इज माई थिंक, मेरा ये सोच था। किसी को अच्छा लगा होगा, क्षमा चाहता हूं, और किसी को लगा कि चीजें जीवन के लिए जरूरी है, तो अपना लो भाई, अपना लीजिए उसे, ताकि कई जिंदगी बचे। और आज से, अभी से हम सबको यह वादा करना है कि हम जिंदगी में सुसाइड नहीं करेंगे। और दूसरा, हम सबको वादा करना है, हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे। कितने लोग मेरे साथ अभी शपथ लेना चाहेंगे? हाथ आगे करेंगे। हम बदलेंगे,
युग बदलेगा। गायत्री परिवार में कहा जाता है ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हाथ आगे रखिए, मेरे साथ कहिए कि मैं रमेश पटेल ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं करूंगा और ना ही मैं स्वयं की जान लूंगा, और अपने जीवन में कई लोगों को मौत के मुंह से बचाऊंगा और समाज को और इस देश को एक नई दिशा दूंगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, ये मेरा संकल्प है। थैंक यू। क्योंकि हमें कई लोग की जान बचाना है, कई लोग को सफलता दिलाना है। कई लोग पता है जीवन में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जो करे सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, और उसका 99% कारण है लोक व्यवहार की कमी। तो आइए मिलके एक साथ आवाज उठाते हैं, बुलंद भारत, एक नए भारत की तस्वीर देखते हैं। आजादी के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई है, ये आजादी हम भारत को दिलाएंगे। दुर्घटना से मौत का आंकड़ा कम करेंगे, आत्महत्या और हत्या का आंकड़ा कम करेंगे, बीमारी से मौत ना हो ये बचाएंगे। और ये हमारी आजादी की लड़ाई है, ये हमारी देश की लड़ाई है। नहीं तो आने वाले मैं और आप रहूं ना रहूं, हमारा देश चरमरा जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म होने के कगार में है। ये बहुत बड़ी बात है। बीमारियां जैसे आ रही है, जैसे लोग का मेंटल बैरियर एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही साथियों। तो आप और मैं मिलके देश सेवा कर सकते हैं। ये सेशन में देने आए हो बच्चों को सही संस्कार देने के लिए। आज के दौर पे माँ बाप को बच्चे बहुत ज्यादा तिरस्कार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जवाब दे रहे हैं, पैर नहीं छू रहे हैं, कहना नहीं मार रहे हैं, अपने साथ बुढ़ापे में नहीं रख रहे हैं। अगर यही दौर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, स्कूल कॉलेज अस्पताल की जैसे अनाथ आश्रम हर गली मोहल्ले में होगा। हाँ होगा। और भगवान न करे उस अनाथ आश्रम के हिस्से आप हो, आपको वहां जाना पड़े। भारत के एक नए निर्माण के लिए, बच्चों को एक नए भविष्य देने के लिए आज का सेशन और ये लोक व्यवहार आर्ट ऑफ बिहेवियर में लेके आया हूं। तो जितने लोग को तरक्की उन्नति करना है, जितने लोग को आगे बढ़ना है, साथियों मेरे सेशन में आप आइए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे सोच के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। इन्हीं आशाओं के साथ कि आज का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। ये मेरा अकाउंट नंबर है, एक्सिस बैंक का, एसबीआई का, भीम और पे और गूगल तीनों में मेरा अकाउंट नंबर चलता है। नंबर है, नोट कर लेंगे, 9329403907। एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको फेसबुक में भेज दूंगा, 9329403907। अब कुछ साथी होंगे जो अपना अनुभव रखना चाहते हैं, तो उनको मैं जरूर बुलाना चाहूंगा। तो अपना हाथ ऊपर करेंगे या चैट में लिख के बताएंगे आज के सेशन से क्या सीख मिला, और वे अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो कोई भी है हमारे जूम में, अगर साथी है, गांधी जी है, तो गांधी जी सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। स्वागत है आपका, अनम्यूट करेंगे, मेरे तरफ से ओके है प्लीज। थैंक यू। आप स्पॉटलाइट में हैं, प्लीज। बोलिए। क्लियर है सर? हाँ आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपको गुड मॉर्निंग, और पैनल पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर आज का जो सेशन था बहुत ज्यादा अल्टीमेट था सर, और मैं शुरू से ही सेशन को अटेंड कर रहा हूँ सर, और लगातार मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ सर। हर चीज पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर, कई चीजें व्यवहारिकता नाम की भी कोई चीज होती है, ये चीज को मैंने यहाँ से सीखा है। और जैसे आज सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर, मैंने आपके पास एक पॉइंट रखा था, है ना, और आपने उस पॉइंट को लेके आज इस बात को रखा सर, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। और जैसे सर आपने बताया महिलाओं के लिए, है ना, हमने एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए सर। कई सारी चीजें मैंने देखा है सर, कोविड के समय में लोगों की जॉब चली गई थी, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और सर कई सारी चीजें घटनाएं मेरे सामने घटती रहती है सर। इस छोटी सी उम्र में मुझे लगता है कि मैं एक शब्द बोला जाता है सर, गरीब के बच्चे समय से पहले जो है बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज का मुझे एहसास होता है सर, क्योंकि आज भी हमने बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हुए देखा है सर, बहुत सारी तकलीफें हमने झेली है सर। आपकी स्टोरी को सुन के मैं अपना बिजनेस को स्टार्टअप किया था, बहुत सारी चीजें आपसे रिलेट कर पाता हूँ सर।
और जो घटनाएं आज आपके साथ घटी सर, सेम घटनाएं हमारे साथ भी घटी हुई है। तो मैं चाहता हूं सर कि हम लोग एक लोगों को जागरूकता करने का अभियान चलाएं, और आप सर, आप जो मुहिम स्टार्ट किए हैं सर, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है सर। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं सर। एक बार नहीं 100 बार भी करूं तो बहुत कम है सर, क्योंकि सर मैं जानता हूं कि आप जो चीज दे रहे हैं सर, पैसे की कीमत नहीं होती सर। पैसा तो इंसान जिंदगी भर कमा सकता है। आपने उस दिन एक बात बोली थी सर कि 40 साल की उम्र तक व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है। जब तक इंसान सीखता नहीं है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, और ये बहुत सही बात है सर, क्योंकि लोग सीखना नहीं छोड़ देते हैं, और सर बिना सीखे कोई भी काम को किया नहीं जा सकता सर। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा है सर, और आगे भी इस प्रकार के सेशंस होते रहे, हम यही चाहेंगे सर। आज इतने सारे लोग, 84 लोग को मैं देख रहा हूँ सर जो पैनल पे उपस्थित हैं, कई लोग फेसबुक पे अटेंड हो रहे हैं सर, और लगातार सर आप अपना इतना अच्छा अनुभव देते जा रहे हैं सर। हम लोग को बिलीव नहीं होता है कि सर आज क्या देने वाले, आज क्या देने सर। मेरे को अचरज होता है सर, आप इतने सारे टॉपिक्स कहाँ से ले आते हैं सर, और सर हर पॉइंट के पीछे आपके पास इतने सारे शब्द होते हैं सर। मुझे ये देख के बहुत सारा अनुभव भी मिलता है सर, बहुत सारे अचरज होता है कि सर कोई इतना लंबा समय तक कैसे बोल सकता है सर। मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाता था सर पहले, क्योंकि मुझे कई बार मौका मिलता था स्टेज में बोलने का, लेकिन मेरे पास उतने शब्द भी नहीं होते थे कि मैं सामने बोल पाऊँ। और सर आपने ये मौका दे रहे हैं सर लगातार सर, आपकी आपकी एक एक शब्द सर मेरी लाइफ में परिवर्तन के दौर पे आ रहे हैं सर। आज बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हैं, लेकिन मुझे पता है कि हर इंसान का विरोध किया जाता है, उसके बाद भी उसको सफलता मिलती है सर। तो मैं मैटर नहीं करता सर, मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि सर मुझे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई मेरी जिंदगी का फैसला मुझे करना है सर, किसी और को नहीं करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं हमेशा से अपने आप को एग्रेसिव करके अपने आप को डेवलप करते रहूँ सर, हमेशा कुछ जो है सीखता रहूं, यही मेरा प्रयास रहता है सर। आपने मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं सर, लगातार आप मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। और इतने ही कर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गांधी पटेल जी। और आपका नाम गांधी है हमारे राष्ट्रपिता के नाम से, तो मुझे उम्मीद है अपने जीवन में अपने नाम को चरितार्थ करोगे। उन्होंने देश को आजाद किया है, आप लोगों की बुरी सोच से हमारे देश को आजादी दिलाओगे। थैंक यू सर, आप लोग चाहिए बिल्कुल सार्थक करेंगे सर अपने नाम को। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। श्वेता वर्मा मैडम अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरे तरफ से ओके है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और सर आज का सेशन वाकई में बहुत ही अल्टीमेट था, वंडरफुल था। जितना भी मैं बोलना चाहूंगी सर, आज का सेशन के लिए बहुत कम रहेगा। और सर आज जो आपने नारी को लेकर और रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा मतलब चीजें कही। जब भी हम मान के चलिए कोई भी बात होता है तो बहुत ही हम आकर्षित हो जाते हैं, और अपना व्यवहार अपने परिवार रिश्तों में मतलब दरार आ जाती है सर। और एक बार दरार आती है तो दोबारा उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वाकई में सर आज का जो सेशन रहा, हर व्यक्ति के लिए एक सबक है, एक सीख है। वो अपने बच्चों से, अपने फैमिली परिवार के जो भी मेंबर्स है उससे हम बैठ के और अच्छे से सलाह लें। और सर वाकई में मतलब देश को आजाद तो मतलब हमारे वीर जवानों ने कराया ही, लेकिन अभी जो आप वाकई में सर कई ऐसे मतलब लेडीज है, ऐसे मतलब महिलाएं हैं जो मतलब अपने घर परिवार से मतलब कहा जाए बहुत ही दबाव में रहती है। तो उनको भी एक कहा जाए सर तो प्रेरणा का सोर्स मिल रहा है आपके माध्यम से, और हर व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीने का एक सीख मिल रहा है सर। और सबसे पहला चीज तो सर मैं अपने आप में बदलाव ला रही हूँ कि वाकई में जब से मैं आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ सर लोकल हार का, तो वाकई में छोटी छोटी चीजों को लेकर जब मेरे काम के अनुरूप कोई काम होता था तो मैं अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब गुस्से हो जाती थी, अपने आप को बहुत ज्यादा मायूस महसूस करती थी। लेकिन आपका सेशन अटेंड करने से सर वाकई मेरे अंदर से एक आत्मबल मतलब कहा जाए तो एक प्रवाह होता है सर, जिससे मैं अपनी बातों को और कहा जाए अपने अंदर एक थैंक यू मैडम, कहीं ऑफ हो गया है तो हम चाहेंगे विजय साहू जी आएंगे। और विजय साहू जी स्पॉटलाइट में आपको दे रहा हूँ, आप आइए, वेलकम। जी सर, प्रणाम सर, और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर, तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतना शानदार सेशन, खास करके सर बाकी तो जो भी है ट्रैफिक है या फिर हेल्थ को लेकर के है, वो तो समझिए कि वो सलाद के जैसे है आपका, लेकिन सबसे मेन जो है सर जिससे हमारा पेट भरता है, जिससे हमको कुछ सीख मिलता है, वो आपका ये लोक व्यवहार का सेशन सर। पिछले कई महीनों से अटेंड कर रहा हूँ सर, और कई सालों का एक एक्सपीरियंस मेरे को भी लगा, जो मेरे अंदर लगा
कि मैं भी एक पुरुष हूँ और मेरे साथ में भी बहुत सारी महिलाएं, लड़की ऐसे करके बहुत सारे ज्वाइन थे सर। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके हस्बैंड कुछ डाउट करते थे, और ये होता है सर, इस हमारे नेटवर्किंग में, फील्ड के लाइन में ये होता है। कई बार ऐसा होता है सर कि बाइक के पीछे बैठा के ले जाना पड़ता है, कई बार कार में बैठा के ले जाना पड़ता है, हंसते मुस्कुराते बातचीत करते, ठिठोली हंसी करते हुए, मोटिवेट करते हुए जाना पड़ता है फील्ड में। मगर कुछ लोगों को ये चीज रास नहीं आता सर, और बिल्कुल सही बोले आप। यही कारण है कि कुछ लोग जो है बातचीत करके अलग हो जाते हैं, जो समझदार होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं, हो सके तो पुलिस केस भी हो जाता है, और वो इस बिजनेस से हट जाते हैं सर। तो ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे एसोसिएट थे। जो कुछ लोग हैं जो टिके हुए हैं सर, आज भी अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आया, पति पत्नी दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं सर जो आज वही कारण की वजह से आज बिजनेस से आउट हो गए हैं, वो अपने अपने ही जीवन में मस्त हैं। और दूसरी चीज सर, आपने एकदम सही कहा कि आज के जनरेशन में जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, ये वाकई में संस्कार और विचार आदर्शों को बिल्कुल नहीं मानते सर। इनके लाइफ में मेरे को लगता है, जिस हिसाब से मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मुझे एक अनुभव मिला कि लोगों का मानसिकता ऐसा हो गया सर कि सिर्फ और सिर्फ वो अपडेट होने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को ही जानते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, बस इन्हीं को ही वो महत्वपूर्ण समझते हैं। आज अगर किसी व्यक्ति को अगर हम पूछ दें, हमारे एज के अभी के नौजवान लोगों को, कि प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी कौन थे, तो शायद नहीं जान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखा था, तो नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें सर, अभी पिछले 4-5 दिन पहले मैं हमारे ही गांव में एक कोई डोकरा थे, वो खत्म हो गए थे। तो हमारे गांव में सर रामायण उमायण होता है, भजन कीर्तन वगैरह, तो वहां मैं गया हुआ था। तो जिनके घर में रामायण होना था, किसी कारणवश रामायण मंडली वाले अपना रामायण पुस्तक को लाना भूल गए। तो पता किए कि वहाँ रामायण अगर किसी के पास है तो लेकर के आइए करके। तो जस्ट बगल के घर में, उनके जस्ट बगल के घर में जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पता चला कि इनके यहाँ रामायण है। और सर, बड़ी दुख की बात है कि जब वहां से रामायण पुस्तक को लाया गया और जब खोला गया, तो सिर्फ और सिर्फ लाल कपड़ा ही खाली था और नीचे से पूरा दीमक खा गया था। तो कहने का मतलब सर, आज हमारी परंपरा वाकई में इतना विलुप्त होते जा रहा है, मुझे तो डर लगता है। पर आपके सेशन रहते रहते सर, हम आपका साथ देंगे और साथ में मिलकर के सर इस मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और खास करके मैं तो सभी से, जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, उनसे फिर से मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी कोई भी आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी भांजी हो, या कोई भी महिला अगर जो इस बिजनेस को करना चाहती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा उनका साथ दीजिए। क्योंकि उनके अंदर में चिंगारी जरूर है, उनके अंदर में वो भूख जरूर है, उनके वो सपने जरूर हैं। मगर कहीं ना कहीं आपका अगर एक छोटा सा फूंक अगर उनको मिलता है, तो वो इस बिजनेस में सफल होंगे और आगे तक अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और सर, मैं भी वादा करता हूँ कि आपके इस सेशन से काफी सीख मिला है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ सर। कुछ बदलाव भी आए हैं, काफी ज्यादा टेंशन होने के बावजूद भी आज अपने आप को एकदम ताकतवर महसूस करता हूँ सर। रही बात रिजल्ट की सर, तो धीरे धीरे आएगा सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। आपने एक लाइन बहुत अच्छा बोला कि सब परिवार में अगर कोई है, माता बहनें लड़कियां, उसको उसके परिवार वाले साथ दे। धन्यवाद आपकी सहयोग और इतना अच्छा बात रखने के लिए। जी धन्यवाद सर। श्वेता जी, थोड़ा सा आपका कट गया था, प्लीज स्पॉटलाइट में आ जाएंगे आप। मेरे तरफ से ओके, अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। अगर आप थोड़ी सी बात रखना चाहती हैं, जैसा आपने मैसेज किया है, प्लीज वेलकम। मेरे तरफ से ओके है, एक बार चेक कर लेंगे, अन्यथा ठीक है। आइए, हाँ, कंप्लीट करें। सर डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। और वही सर मैं बोलना चाहूंगी सभी दोस्तों से कि क्या है, कोई भी मतलब रिश्तों को अच्छे से बरकरार रखना है तो एक दूसरे की बातों को सुनना बहुत जरूरी है सर। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सभी साथियों भी कि हम मतलब अटेंड तो करने लोग है सेशन, हम सब चाहते हैं कि तरक्की करें, उन्नति करें, और जो भी हादसे हो, चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे घर की हिंसा की वजह से हो, हम हर को ही रखना चाहते हैं और ये मैसेज हम हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे दुख होता है कि हमारे पैनल में मतलब कहा जाए तो 200-250 लोग मतलब अटेंड करते हैं, लेकिन सर का वीडियो जब अपलोड होता है तो कमेंट और लाइक की बात होती है तो मेरे को 2 ही 3 होता है, तो इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध आवेदन करना चाहूंगी कि सर का जो वीडियो है उसको हर व्यक्ति को फॉरवर्ड करे, लाइक और कमेंट करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज है पहुंच सके। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो को। थैंक यू सर। थैंक यू। अर्चना जी, अपने आप को देखेंगे, आप अगर कुछ बात रखना चाहती हैं, आपका भी आया तो ओके, और कोई बात रखना चाहते हैं तो फिर से मेरे को मैसेज कर देंगे। आपका वीडियो ऑन नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे।
अन्यथा हम अपने इस पैनल को क्लोज करेंगे। कोई और बात रखना चाहता है फिर से बात रख दें, चैट में लिख दें। रज्जाक जी ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को आइए रज्जाक जी, मैं आपको लाता हूँ। ठीक, अनम्यूट करिए। ओके मेरे तरफ से। यस, स्पॉटलाइट मेड हैं आप, प्लीज बोलिए। सर सबसे पहले तो नमस्कार, और इस पैनल में आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका दिए। और सर मैं पिछले काफ़ी समय से आपका जो सेशन है अटेंड कर रहा हूँ, और रियल में सर मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, मेरे रिजल्ट में बदलाव आ रहे हैं। और मैं जो है लोगों के बीच जो है बात नहीं कर पाता था, लेकिन आपके सेशन की वजह से जो है मैं लोगों के बीच बात कर पा रहा हूँ, और कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस को, अपनी बातों को जो है रख पा रहा हूँ। तो सर रियल में और जो है आपका लोक व्यवहार सेशन जो हर किसी को जाना चाहिए, हर किसी के पास जो है पहुंचना चाहिए। क्योंकि रियल में सर हम जो है, जैसे कि आपने बताया कि लोग जो है क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं, और वहाँ पे देख करके वो जो है अच्छी चीज़ों को ना लेकर के बुरी चीज़ों को ही लेते हैं। और वहाँ पे जो है अगर क्रिमिनल जो है, अगर मुजरिम जो पकड़ा गया, तो फिर वो जो है उसको तर्क देते हैं कि ऐसा किया रहता तो शायद नहीं पकड़ाया रहता। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि रियल में जो है बुरी चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो लोग बुरी चीज़ों को पहला देखते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और रियल में जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपका सेशन जो है अटेंड करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। सर धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्राइम पेट्रोल और ये पेट्रोल को देखते हैं, लेकिन आखिरी का परिणाम को लोग नहीं समझ पाते हैं। थैंक यू, इतने कम उम्र में इतना अच्छा तजुर्बा है आपका। गीता सिद्धार्थ मैडम है, अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे अगर आप आना चाहेंगे। स्पॉटलाइट ओके है गीता जी, चेक इट, एक बार और कर लेंगे, एक बार और टच करिए, एक बार और। चलिए, हाँ प्रणाम सर जी। खुश रहिए। पैनल में आए सभी साथियों को नमस्कार। और सर यहाँ पे आज जो भी आज का सेशन सर बहुत ही अल्टीमेट था, और आपके एक एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर जी यहाँ पे जैसे कि आप जो भी सेशन दे रहे हैं आर्ट ऑफ बिहेवियर का, हर व्यक्ति की बीमारी का इलाज है सर जी, औषधि है। तो यहाँ सर कितने सारे मैं वीडियो देखी हूँ सर, कई सारे स्पीकर और लीडर लोगों का। तो जितना ज्यादा आप महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए बात करते हैं सर, आज तक मैंने किसी लीडर के में स्पीच में नहीं सुनी है सर। तो इसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप सभी महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं सर जी। और सर यहाँ पे जैसे कि आपको मैं, आप इमरल्ड लीडर थे तब से आपको जान रही हूँ सर। पहले से मतलब कि पहले जो थे आप, जमीन और आसमान का अंतर हो गया है आप में। और सर यहाँ जैसे कि आपका कई नाम पकड़ाया गया है, लोगों ने आपको नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ लोक व्यवहार के धनी, रियल कमांडो, या तो फिर चाणक्य गुरु, या फिर विस्फोटक सर करके। तो सर आपने आपके हर नाम को सार्थक किया है। अभी कुछ दिन पहले आपका कुछ समय साथ रहने का सौभाग्य मिला हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे सर के साथ हम लोग कुछ साथी और थे, लेलुंगा से बंदरचुआ जा रहे थे। तो रोड निर्माण के कारण रोड जो उबड़ खाबड़ था और धूल मिट्टी से सना हुआ, कुछ मतलब वहाँ हम लोग को पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। तो सर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हम लोग पीछे बैठे हुए थे, और इस तरह से सर चला के गए कि उस दिन पता चला कि सच में मतलब कि यहाँ विस्फोटक सर जो नाम पकड़ाया है वो यूं ही नहीं पकड़ाया है। तो सर उस दिन में मान गए कि सच में आप विस्फोटक मतलब विस्फोटक हैं करके। और यहाँ पे सर चाणक्य गुरु करके बोलते हैं, तो जिस तरह से एक बड़ा साम्राज्य, एक आम इंसान को साम्राज्य का राजा बना दिया था चाणक्य गुरु ने, उसी तरह से आज आप एक आम इंसान को यहाँ पे इतने ज्ञान और जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे MA BA और बहुत बड़े बड़े कॉलेज करने वाले भी फेल खा जाएंगे सर, इस तरह से आप ज्ञान दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे ये सबके लिए जो आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा सर। और जिस तरह से आप सेशन दे रहे हैं सर, जरूर हम आने वाले समय में बड़ा काम करेंगे। आपके जो भी बात जो आगे चल के होने वाला है करके, मतलब ऐसा होना चाहिए करके बोल रहे हैं सर,
हम भी आपके साथ में पूरा सहयोग और उसमें हम आगे बढ़ेंगे सर जी। थैंक यू सर। इतना बोल के मैं अपना वाणी विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम, जो आपने इतना अच्छा मेरे विषय में बात की, चाहे मेरे नाम को लेकर हो। थैंक यू। और उम्मीद है कि आप भी हमारे देश के लिए, हमारे परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। अगर जरूर। सूर्यकांति मैडम है तो स्पॉटलाइट में आज अपने आप को अनम्यूट कर ले, आपने भी मैसेज किया था, प्लीज, स्वागत है। ओके, बोलिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो सर तहे दिल से सर कोटि कोटि नमन सर जी आपको। और हम महिलाओं को सर इतने सम्मान देने के लिए सर आपको मेरे और पूरे महिलाओं की ओर से सर आपको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम सर जी। क्योंकि सर हम लोगों का नाम दिया जाता है सर, हम लोगों को अबला नारी बोला जाता है सर। और अबला को आज सबला करने में आप इतना अपने जबान से सर, अपने कार्य से सर हम लोगों को इतना सहयोग करते हैं और सम्मान करते हैं सर, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि सर मैं भी एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ और एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ सर। और घर में भाइयों से कभी भी इस तरह का सम्मान नहीं मिला है सर। माता पिता तो जरूर सम्मान करते थे, मेरे भी 2 बड़े भैया हैं। और शादी होके जब आई सर, मेरा भी कम उम्र में शादी हुआ था। हस्बैंड टीचर थे, मैं कम पढ़ी लिखी थी सर। मैं भी नौकरी करना चाहती थी, जो कि मेरे को एक लाइन में मना किया गया सर। और मेरा पढ़ाई भी उस दिन से अधूरा था, जो कि सर मैं कुछ करना चाहती थी और नहीं, उनके मना करने की वजह से नहीं कर पाई। जी सर, बाद में मेरे को परमिशन दिया गया। और आप जो अभी लोक व्यवहार का सेशन बता रहे हैं सर, पति पत्नी के झगड़े, तो झगड़ाएं सर हमारे बीच में बहुत ज्यादा हो गया है सर। इसको मैं रियल में तो ऐसे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सर ये जो आप जो बता रहे हैं सर, माँ बेटे के बीच में, बच्चों के बीच में और पति पत्नी के बीच में, ये लोक व्यवहार का सेशन सर आपका अनमोल है सर। और इसको हमको जन जन तक, एक एक नागरिक तक पहुंचाना है सर, जो कि घरेलू हिंसा से लोग दूर रहे सर। और जहां तक सर मैं बताना चाहूंगी कि मेरे तो जान जाने की नौबत भी आ गई थी और मेरा तलाक होने का भी नौबत आ गया था सर। हालांकि हस्बैंड अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के हो गए हैं सर, जो कि शायद मेरा प्रभाव उनको पड़ा सर। और बच्चों की बात है सर, तो वो लोग माने हमारे बातों को सर, हम सच में जो आप नल की पानी का बोले सर, जैसे अनुशासन को लेकर बोले, तो मैं बिल्कुल अनुशासन जरूर बच्चों को सिखाती हूँ सर, जिसमें से सर 50% मेरे बच्चे मेरे बात को जरूर मानते हैं सर। तो बिल्कुल सर, आपका जो ये सेशन है सर, 500 रुपये में, माने 500 रुपये यदि एक दिन का भी हम 20 मिनट का भी हम अटेंड करें सर, तो बहुत कम है। और मेरे को एक बात का दुख है सर, खेद है कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सर अभी डेट में। तो बिल्कुल सर मैं कोशिश करूंगी फैमिली वालों को, टीम वालों को और पूरे नागरिक को अटेंड करवाने के लिए सर। और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हमें इतना सम्मान देने के लिए, मान देने के लिए सर आपको धन्यवाद सर जी। और बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, हम आपके इस सेशन का अक्षरशः सर पालन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये नहीं चाहती कि आपने जो तकलीफ देखा है, जो आपने मुसीबत झेला है, वो आपके आने वाले कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई महिला मत देखे, जितना आपके पति के साथ लड़ाई हुआ है। जी सर, जी सर, आप चाहते तो भी बचा सर। लिए, आप जी तो सर। बचा लिए, लेकिन हर व्यक्ति क्या अपने परिवार को बचा पाता है? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए सेशन जरूरी। बिल्कुल सर, इस मुहिम में मैं साथ हूँ सर। और बिल्कुल मेरा प्रयास है कि हर महिला को स्वतंत्रता मिले, काम करने की आजादी मिले। और सर अपना जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको करे सर। हर महिला, हर लड़की के लिए सर मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अर्चना जी अपनी बात रखें। नमस्ते सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सर आज आपने जो बताया पेरेंट्स के बारे में कि हम अभी के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, हमको ये लगता है कि हमारे माता पिता हमको बार बार टोक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर हमारे माता पिता हमारा भला चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते, मतलब इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के हमारे बारे में अच्छा सोचता है, वो हमारे माता पिता हैं। और इन चीजों को सर हम आज के बच्चे नहीं मानते हैं। आज आपका जो सेशन था सर, बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया।
और मैं कभी कभी गुस्सा जाती थी अपने पेरेंट्स के ऊपर कि मुझे टोकते हैं, मुझे बिजनेस नहीं करने देते। लेकिन सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और जो गलती मुझसे हुई है मैं उसको सुधारूंगी। और जैसे आपने बताया रिलेशनशिप के ऊपर में कि फैमिली में छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, और यही कारण है सर कि मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है शादी से। और क्योंकि शुरू से बाहर में पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी कोई दबाव में रखेगा तो शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। और सर आज आपने जो बताया उन चीजों को मैं यूज करूंगी, बिल्कुल अपने जीवन में अप्लाई करूंगी। और साथ में आपने बताया सर नारी सशक्तिकरण के लिए, तो मैं खुद एक महिला हूँ सर, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे को आप जैसे गुरु मिले हैं जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और भविष्य में सर हम बहुत आगे महिलाओं को लेकर जाने वाले हैं सर। हम महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और लेकिन हमारा जो इमोशनलपन है सर, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम जो महिलाएं होते हैं वो बड़ी से बड़ी चीजों को सह लेते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को हम सह लेते हैं, हंस के सह लेते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, जैसे परिवार में छोटे छोटे चीज हमको बहुत इमोशनल कर देते हैं। और बस यही बोलूँ, अभी सेशन में बहुत सारे फैमिली मेंबर अटेंड कर रहे हैं जो फेसबुक पे भी लाइव है, उनको यही बोलूंगी कि अगर आपके घर में कोई लड़की है जो इस समाज से अलग करना चाहती है, कुछ अलग अप्लाई करना चाहती है, तो उसको सपोर्ट करें। मैं एज एजुकेशन MSc एमएड हूँ, और जब मैं इस बिजनेस में आई तो लोग मुझे कहते हैं कि पढ़ी लिखी बेवकूफ है जो इस बिजनेस को कर रही है। लेकिन मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि वक्त के साथ जो व्यक्ति नहीं बदलता है ना, वक्त उसको बदल देता है। और मुझे भी मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मैं अभी मैं इस बिजनेस को करने के लिए अपने घर से बाहर आ गई हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने कह दिया है कि अभी मैं 2-3 महीने नहीं जाने वाली घर, मैं बाहर में ही हूँ, अभी भी मैं फील्ड में हूँ। और बस सर यही बोलना चाहूंगी और कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना जी, यू आर अ गुड स्पीकर एंड गुड नॉलेज थिंक, और मुझे गर्व है कि आप हमारे टीम के, हमारे इस पैनल के हिस्से हैं। और आई होप आप अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। और आपके इस स्पीच से काफी सारे लोग प्रभावित हुए, काफी सारे लोग चैट कर रहे हैं। यू आर अ गुड थिंकर और बात बहुत अच्छे से रखते हैं। डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब खुशी के आंसू हैं। थैंक यू। और मैं चाहता हूं साथियों कि ये मुहिम को हम आगे बढ़ाएं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जिले में कोर्स रखें। तो हमारे साथ डॉक्टर रितु मैम है। तो रितु मैम आपका स्वागत है। हमारा लास्ट अनुभव है क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, तो रितु मैम अपना अनुभव रखें। वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये सुनने के लिए। तो समय कम है तो मैं बहुत कम समय में अपना बात रखना चाहूंगी सर। मैं आपको बहुत पहले से तो नहीं जानती सर, जब से आप सूरजपुर आए हैं तब से मैं आपको जानती हूँ। और मैं आपको कहना चाहूंगी सर, मैं आपसे जितना इंस्पायर हुई शायद लाइफ में किसी से नहीं हुई होंगी, क्योंकि आपसे जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है लोगों से बात करने का। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर सर, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और लोगों के सामने हमारे बिजनेस को बात करने को लेके मैं बहुत ज्यादा हिचकिचाती थी, क्योंकि लोग मुझ पे ही क्वेश्चन दाग देते थे। तो आपसे मुझे प्रेरणा मिली है सर कि यदि आप सही हैं तो अपनी बात को बेझिझक रखिए। और रही बात आज के सेशन के बारे में सर, तो जैसे आपने बताया कि फैमिली में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, एक साथ बैठ के बात करना है। तो सर मैं ये टोटली इस चीज से एग्री करती हूँ सर, क्योंकि ये मेरी धारणा पहले से भी थी कि हर समस्या का एक ही समाधान है कि अगर आप बैठ के बात करते हो तो किसी भी रिलेशनशिप को और किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। डेफिनेटली सर। और मैं आपके सेशन के बारे में लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर शायद मैं भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की बीमारियां इलाज करती रही। बट आपसे मुझे ये शिक्षा मिली, ये नॉलेज मिला सर,
आई रियली थैंकफुल टू यू कि किस तरह लोगों की मानसिक बीमारी को ठीक कर पाए, किस तरह लोगों को बता पाए कि अंदरूनी बीमारी है तो आप कोई मेडिसिन से ठीक कर सकते हो, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मेंटल बीमारी है, वो सिर्फ व्यवहार से अपनों के बीच बैठ के बात करके उसको सुलझाया जा सकता है। और वो ट्रीटमेंट इस दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, सारे डिसीज का इलाज है वो सर। तो सर रियली थैंकफुल टू यू। एंड आपके सेशन के बारे में लोगों को बताऊंगी, जो भी पेशेंट मेरे पास आएंगे मैं डेफिनेटली उनको सजेस्ट करूंगी कि आपका सेशन देखिए, आपकी बातें मैं उनको बताऊंगी सर। एंड यू आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। क्या बोलना है मेरे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को स्पॉटलाइट में लेने की आदि जी, आप पोस्ट हैं। रितु मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छा अनुभव रखा कि लोगों की मानसिक बीमारी, दैट इज अ फैंटास्टिक, और आप काफी अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा अपने बातों को रखे, इसके लिए धन्यवाद। और साथियों मैं आप लोग के बीच, हाँ थैंक यू साथियों, मैं आप लोग के बीच आऊंगा फरवरी महीने से लाइव आने वाला हूँ। जो भी अपने शहर में, जो भी अपने परिवार में, जो भी अपने जिले में बुलाना चाहता है बिल्कुल बुलाइए, क्योंकि ये लोग हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाना है। कैसे क्या है वो आपस में हम बात कर लेंगे। तो मुझे चैट करो, मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो अगर अपने शहर में ये सेशन को ले जाना चाहते हो। मेरा वादा और दावा है, मैं अपना अनुभव रखूंगा और आपको का साथ मिलेगा। आपके ऑडियंस, आपके फैमिली, आपके पहचान वाले आएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके जाएंगे, सीख के जाएंगे और रोते हुए भी जाएंगे। मैं बहुत सारे वर्कशीट तैयार करूंगा, क्वेश्चन आंसर दिया करूंगा, सामने में लाके बुला के डेमो कराया करूंगा, और उनके रिश्ते अगर परिवार में 4 लोग बैठे हैं वहीं पे बेहतर करा के मैं उनको भेजूंगा, और भविष्य में उनके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। ये मेरा प्रण, ये कमिटमेंट है। बस मुझे मौका दीजिए, आप जहां रहते हैं। और मैं सोचता हूं अगर यहाँ पे अगर मान लो मेरे साथ 102 लोग हैं, सब कोई अपने अपने स्तर पे अपने गली मोहल्ले में करे, भले 2 लोग बैठे, ये मत सोचिएगा अगर 1000 की भीड़ होगी, जैसे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ 100 की तभी आऊंगा। मेरा उद्देश्य अगर एक व्यक्ति मेरे सेशन को 3 घंटे के लिए लेता है, वो अपनी जिंदगी में कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा, और एक जिंदगी बचा लेंगे हम। एक आदमी को सेशन देना मतलब एक जिंदगी बचाना। तो कितने लोग मुझे अपने शहर में, अपने आसपास बुलाना चाहते हैं, मुझे पर्सनल चैट करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा। मैं हमेशा सेवा के लिए हाजिर हूं, और हम देश को ये गलत सोच से आजादी दिलाएंगे। एक आजादी वो था और एक आजादी हम सब मिलकर दिलाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप खुश रहे, बिंदास रहे, मस्त रहे, और जबरदस्त से अपने काम करके रिजल्ट ले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।